ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। इन दोनों हैंड्स को रब करेंगे। कल हमने कहाँ तक किया था? रिप्लाई करें। हम सेकंड पटल हो गया था शायद। सेकंड पटल कंप्लीट हमारा हो चुका था। आज थर्ड हमने करना। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था, या दो क्लासों में हमने क्या पढ़ा। इंट्रोडक्शन पढ़ा था सबसे पहले हमने, और उसके बाद उस पटल में क्या चीजें दी गई हैं वह सब सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। फिर हमारा दार्शनिक मान्यता था फर्स्ट पटल में। फिर योग शास्त्र के बारे में बताया था, योग शास्त्र में कर्म कांड और ज्ञान कांड। फिर कर्म फल के बारे में बताया है। फिर ज्ञान कांड की अवधारणा है सूर्य प्रतिबिंब, स्वप्न अवस्था, रज्जु सर्प और स्थिति। फिर अज्ञान का स्वरूप यहाँ पे बताया गया। संसार के 3 प्रकार यहाँ पर बताए गए थे, और हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है वह बताया गया था, और उसके गुण और उनकी गुण ग्राहक इंद्रिया भी बताई गई है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है माया की 2 शक्तियां यहाँ पर है, विक्षेप और आवरण। यहाँ पे त्रिगुणात्मक चैतन्य का स्वरूप बताया गया है, जो ईश्वर, ब्रह्म और विष्णु है से आच्छादित है। दुर्गा रूप, सरस्वती रूप और लक्ष्मी रूप है। और हमारा पूर्व के अनुसार हमारे शरीर की उत्पत्ति कैसे है वो बताया गया है। फिर हमें द्वितीय पटल में पढ़ाया गया था जो भी इस ब्रह्मांड में है वही इस शरीर में भी बताया गया है। यहाँ पर 16 कलाओं से युक्त मेरु शिखर पर एक आपका दल बताया गया है, जहाँ से 2 भागों में विभक्त होती है, एक तो ईड़ा और एक सुषुम्ना भाग से विभक्त हो जाती है। तो सुषुम्ना को यहाँ पर दुग्ध अमृत कहा गया और ईड़ा को यहाँ पे मंदाकिनी कहा गया है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। मानव शरीर में 3.5 लाख नाड़ियां बताई गई है, उसमें से 14 मुख्य हैं, 14 में से 3 में से 1 मुख्य यहाँ पर बताई गई है। सुषुम्ना नाड़ी को योग वल्लभा कहा गया और चित्रण नाड़ी को उपाधि स्वरूपा कहा गया है। फिर यहाँ पे कुंडली का स्थान यहाँ पर बताया गया है, इसको वाग देवी भी कहा गया, और 3.5 लपेट यहाँ पर इसको बताया गया है। और यहीं पर यहाँ पे जो हमारी मेरुदंड है, यहाँ पर 6 स्थान, 6 शक्तियां और 6 कमल बताए गए हैं। फिर वैश्वानर अग्नि का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है सेकेंड पटल में। तो आज हम करेंगे तृतीय पटल। मेरी स्क्रीन और आवाज आ रही है ना? जी मैम। तो आज हम करेंगे तृतीय पटल, इसमें हम करेंगे प्राण प्रकरण। तो प्राण प्रकरण में हृदय पंकज के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हृदय अस्थि पंकज दिव्यन दिव्य लिंगेन भूषितम कादि अंठतः श्रोप्यते द्वादशे भूभूषितम। तो यहाँ पर तृतीय पटल हम शुरू कर रहे हैं और इसका नाम प्राण प्रकरण भी है। यहाँ पर हृदय पंकज, तो किसको बोला गया है यहाँ पे हृदय पंकज? कौन से चक्र को? चक्र को बोला, अनाहत चक्र को हृदय पंकज भी यहाँ पर बोला गया है। तो हृदय अस्थि पंकज दिव्य दिव्य लिंगे विभूषितम कंठादि श्रोपते द्वादशे विभूषितम। मतलब कि जो हृदय पंकज है मानव के हृदय स्थान में दिव्य चिन्हों से सुशोभित है। क से लेकर ठ तक लेकर अक्षर तक, क से लेकर ठ तक 12 अरो वाला ये सुंदर कमल।
तो ये सुंदर 12 दरों वाला सुंदर कमल यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है क से लेकर ठ तक। यहाँ पर आपका ये बीज मंत्र यहाँ पर नहीं दिया गया, यम नहीं दिया गया, ये केवल पिक्चर यहाँ पे ली गई है, तो इसलिए यहाँ पर दिया गया क से लेकर ठ तक। इसमें ऐसे ही 12 दल हैं और इसमें इस तरीके से दिया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, सेकंड श्लोक में वासनाओं अनादि जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कारों से लिप्त अहंकार भाव से युक्त कहा गया है। प्राण उसी हृदय कमल में निवास करता है। तो जो हमारे टेक्स्ट हैं उसमें हमें जो हमारा आत्मा का स्थान क्या मिलता है, क्या बोला गया है, आत्मा का स्थान क्या है? अंगुष्ठ मात्र। अंगुष्ठ मात्र का है। अंगुष्ठ मात्र। और कहाँ पर बताया गया है? हृदय। हृदय पर, हृदय में बताया गया। तो उसी तरह यहाँ पर भी बताया गया कि वासनाओं और अनादि जन्म जो हमारे कर्म संस्कार हमारे साथ लिप्त होते हुए आए, यहाँ पे कर्म संस्कारों की बात है, यहाँ पर आपकी आत्मा की बात नहीं कही है। यहाँ पे जो हमारे कर्म संस्कार है उसको यहाँ पर हृदय पंकज से या अनाहत चक्र से यहाँ पर लिया गया है। जो वासनाएं हैं हमारे जन्म जन्म, हमारे पाप है पुण्य है, उनसे जो कर्म संस्कार हमारे बनते जा रहे हैं उस अहंकार भाव से युक्त कहा गया है। प्राण उसी हृदय कमल में निवास करता है, यहाँ पर बताया गया है। फिर वृत्तियां और कार्य के भेद के कारण प्राण के अनेक नाम हैं, उन सभी नामों का विवरण देना संभव नहीं है। तो यहाँ पर प्राण के यहाँ पर बहुत सारे नाम बताए गए हैं, उन सभी का विवरण देना संभव नहीं है, यहाँ पर बताया गया। कार्य के भेद के अनुसार प्राणों के नाम अनेक है, सभी नामों का विवरण देना संभव नहीं, मगर आगे हमें 10 मुख्य प्राणों के बारे में बताया गया है। तो ये वाली स्लाइड ओके है तो बता दें, फिर आगे चलेंगे। जी मैम। तो यहाँ पे 10 प्राणों की चर्चा की गई है। प्राणो प्राणो समान दानो व्यानश पंचम नागा कूर्मश कृक्रो देवदत्तो धनंजय। प्राण अपान समान उदान व्यान नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय, ये 10 वायु है। ऐसे ही 10 वायु का और कहाँ में वर्णन मिलता है? कौन से टेक्स्ट में मिलता है? हठ प्रदीपिका में इसमें भी है, योग चूड़ामणि, गोरख संहिता। गोरख संहिता में। हठ प्रदीपिका में कहाँ पर है? धैर्य संहिता में, घेरण संहिता। हाँ, हठ प्रदीपिका में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से प्राणों में ये भी याद रखना कि किस टेक्स्ट में कितने दिए गए। तो इस शास्त्र में मेरे द्वारा यहाँ प्राण के मुख्य 10 नाम बताए गए हैं। वे अपने अपने नियत कार्यों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। जो जो नियत कार्य मतलब कि प्राण का क्या कार्य है, अपान के अपने अपने स्थान है, प्राण का अपना स्थान है, अपान का अपना स्थान है, समान का अपना स्थान है, भी हम आगे पढ़ेंगे। तो उनके जो कार्य होते हैं, प्राण का क्या कार्य, हमारे जो ब्रीथ हम ले रहे हैं छोड़ रहे हैं उसका कार्य। अपान का क्या कार्य, जो हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनसे उनको बाहर निकालना है, जो हमारे मल वगैरह उसको निकालने का कार्य करता है अपान वायु। समान वायु हमारा भोजन पचाने का कार्य करता है। इस तरीके से बताया गया। तो अपने अपने नियत कर्मों से प्रेरित होकर अपना कार्य करते रहते हैं। इस 10 प्राणों में से भी पुनः 5 प्राण अपान समान व्यान उदान ये वायु मुख्य हैं, और इन 5 में से भी प्राण और अपान 2 मेरे द्वारा श्रेष्ठ कार्य बताए गए। मतलब कि टोटल तो यहाँ पर 10 हैं, 10 में से भी 5 मुख्य हैं और 5 में से भी 2 मुख्य बताए गए, प्राण और अपान यहाँ पर बताए गए। ओके है वाली स्लाइड? जी मैम। फिर यहाँ पे प्राण और प्राण के स्थान बताए गए हैं। तो प्राण का स्थान आपका हृदय में, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। अपान गुदा में आ जाएगा, समान नाभि में, उदान कंठ में, व्यान समस्त शरीर में। जो नाग है वही उसका कार्य क्या आपका डकार लेना है। कूर्म का पलक झपकाना है, कृकल का भूख और प्यास है, देवदत्त का जमाई है और धनंजय का हिचकी। इस तरीके से बताया गया। कहीं किसी किसी टेक्स्ट में आपको धनंजय का यहाँ पर मृत्यु के बाद 4 घटी तक हमारा यह प्राण धनंजय रहता है, मगर जो शिव संहिता है, शिव संहिता में इसका जो कार्य बताया गया वह हिचकी बताया गया। तो इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर हमारे 90वें श्लोक में इसका फल बताया गया है।
इस प्रकार जो शरीर को प्राण ब्रह्मांड रूपी में जान लेता है वह निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मतलब कि जो इस प्रकार से शरीर को ब्रह्मांड रूप में जान लेता है, जो यहाँ जैसे ब्रह्मांड जो हमारे शरीर में है वह प्राणों की गति को जान लेता है, वह निश्चय ही समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो इस शरीर में इन प्राणों को जान लेता है वह मोक्ष की गति को प्राप्त कर लेता है। जब प्राणों पे सभी का प्राणों पे कंट्रोल हो जाएगा तो वह मोक्ष की प्राप्ति अपने आप ही कर लेता है ना। ओके है? जी मैम। फिर ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ है, इस बार 23 में ही आया था। शिव संहिता में प्राण का वास बताया गया है, हृदय में, नाभि में, मूलाधार में, कंठ में। हृदय में। हृदय में। हृदय में। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है। शिव संहिता में फिर उदान का क्या स्थान है, ऐसे पूछ सकते हैं। ये कर्म कूर्म का क्या कार्य है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको अच्छे से लर्न करेंगे। आंसर उसका आपका 1 ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है, ठीक है। आपका 10वें श्लोक में बताया गया है, तृतीय पटल के 10वें श्लोक में। अब मैं योग में शीघ्रता से सफलता प्राप्ति की प्रक्रिया बताता हूँ, जिसको जानकर योगाभ्यासी योग साधना में असफल नहीं हो सकते। मतलब कि सफल ही सफल होंगे, ऐसा मैं अभ्यास बता रहा हूँ। तो भवेद वीर्यवती विद्या गुरु वक्तम समुद्भवा, अन्यथा फलहीना स्नायुर विद्यार्प्यति दुःखदा। मतलब कि गुरु मुख से निश्रित विद्या प्रभावशालिनी होती है। निश्रित मतलब गुरु के मुख से निकली हुई जो विद्या है उसको बोला जाता है गुरु मुख से निश्रित। मतलब गुरु मुख से निकली हुई विद्या प्रभावशालिनी होती है, अन्यथा वह फल रहित, प्रभावहीन और अति दुख प्रदान करने वाली भी होती है। गुरु के मुख से योग की विद्या को यहाँ पे वीर्यवती भी कहा गया है। यहाँ पे भवेत वीर्यवती, जो गुरु मुख से जो वाणी है उसको यहाँ पर वीर्यवती भी कहा जाता है। इसको हम कैसे ले सकते हैं, तो हमें योग को सीखने के लिए कोई ना कोई गुरु की आवश्यकता होती है। यस या नो? जी मैम। जी। तो अगर हम किसी गुरु से हम किसी भी विद्या को सीखेंगे या योग की विद्या को सीखेंगे तो हम अच्छे से सीख सकते हैं। और हम अपने आप भी सीखेंगे या कहीं से सुन के या देख के हम करना चाहेंगे तो वह हम उतने अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे लिया गया है, जैसे गुरु से हम सीखेंगे तो वो प्रभावशालिनी भी होगी, फल रहित भी होगी, प्रभाव, और अगर हम अपने आप करेंगे तो वो फल रहित हो जाएगी, प्रभावहीन हो जाएगी और अति दुख देने वाली भी हो सकती है। ठीक है। जो साधक गुरु को पूर्णतः प्रसन्न करके यत्न पूर्वक योग विद्या की उपासना करता है, निश्चय ही उसकी विद्या शीघ्र फलदायिनी होती है। यहाँ पर बताया गया। तो यहाँ पर ये आ सकता है कि आपके गुरु की महिमा किस पटल में दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आना चाहिए आपके तृतीय पटल से गुरु की महिमा के बारे में बताया गया है। या गुरु मुख से निकली हुई वाणी कौन सी है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वीर्यवती इसकी गुरु से निकली हुई वाणी यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर गुरु के बारे में कुछ और बातें हैं। गुरु ही पिता माता, गुरु ही ईश्वर, इसमें संदेह नहीं। एवं शिष्यों के कर्म मन वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। गुरु की कृपा से अपना सब प्रकार से मंगल होता है। एवं नित्य प्रति गुरु की सेवा करनी चाहिए, अन्यथा कल्याण नहीं होता है। और जो 15 आपका श्लोक है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताया गया है कि गुरु को नमस्कार कैसे करना है या उनको प्रणाम कैसे करना है। तो गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ, तो यहाँ पर आपका हाथ भी बताया गया है कि आपको दाहिने हाथ से स्पर्श करना है। 3 बार परिक्रमा करके 8 अंग से साष्टांग युक्त नमस्कार करना है। तो सूर्य नमस्कार के हम नमस्कार करते हैं लेटकर, क्या बोलते हैं उसे, अष्टांग नमस्कार। तो 8 अंगे से हम शरीर को छूते हैं, जमीन से छूते हैं ना जी मैम। सूर्य नमस्कार में। तो उसी तरीके से यहाँ पर नमस्कार करने के लिए कहा गया है कि आपको लेटकर, आपके जो अंग है वो जमीन पर लेट के जैसे हम नमस्कार करते हैं उस तरीके के यहाँ पर बताया गया है कि गुरु के चरण कमलों को दाहिने हाथ से 3 बार
परिक्रमा करके और 8 अंगों से साष्टांग युक्त नमस्कार करने को चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि शिव संहिता के अनुसार गुरु को किस तरीके से प्रणाम करना है। इसका सीक्वेंस भी आ सकता है कि कौन से हाथ से, दाहिने हाथ से या बाएं हाथ से, इस तरीके से भी वहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फिर 3 बार परिक्रमा है और फिर 8 अंगों से नमस्कार करने के लिए कहा गया। फिर आगे बोला गया है मिथ्या बोलने वाले तथा निष्ठुर भाषी तथा गुरु को संतोष न देने वाले लोगों को भी सिद्धि कभी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपका, सिद्धि किसे नहीं मिलती है। तो 3 कौन से आपके वो हो गए, मिथ्या बोलने वाले को, मतलब कि मिथ्या मतलब झूठ बोलने वाले व्यक्ति को, निष्ठुर भाषी मतलब जो कठोर वचन बोलता है, किसी के बारे में सोचता नहीं उसको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, जो भी उसका निष्ठुर मतलब बहुत ही कठोर भाषण में कर देता है। और गुरु को संतोष ना देने वाला, और जो गुरु की मतलब कि संतोष नहीं देता है, गुरु जैसा कहते हैं वैसा कहना, उनका कहना नहीं मानता है, इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें यहाँ पे मिलती हैं, उस व्यक्ति को सिद्धि नहीं मिलती है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ओके है। जी मैम। जी मैम। फिर यहाँ पे सिद्धि, प्राप्ति और सफलता के तत्व बताए गए, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो यहाँ पर आपके जो सफलता के जो तत्व है या सिद्धि प्राप्ति के जो तत्व है, वो 6 तत्व यहाँ पे बताए गए हैं। तो प्रथम जो यहाँ पर लक्षण है, फलिष्यति विश्वासे सिद्धे, प्रथम लक्षण है। जो प्रथम लक्षण है वह विश्वास है, दृढ़ विश्वास, फल प्राप्त होगा ही होगा, ऐसा हमने अपने मन में विश्वास रखना है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर है द्वितीय श्रद्धा, श्रद्धा युक्त होना चाहिए। तो दूसरा लक्षण कौन सा है, श्रद्धा से ओतप्रोत रहना चाहिए। गीता में भी बोला गया है श्रद्धा लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सबसे दूसरा लक्षण बताया गया सफलता तत्व का, यहाँ पर श्रद्धा को बताया गया है। तीसरा लक्षण है गुरु पूजन, हमें गुरु का पूजन करने के लिए कहा गया है। चौथा लक्षण है समता का भाव, समता का भाव, अनुकूल और परिस्थिति में, मतलब कि अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में एक समान रहना है, वह समता का भाव है, समान रहना है। समत्वम योग उच्यते, मतलब कि सम अवस्था में रहने के लिए यहाँ पर कहा गया, सुख में भी और दुख में भी। और 5वां लक्षण है इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय निग्रह, मतलब कि प्रत्याहार हो जाएगा आपका 5वां लक्षण है। और आपका 6ठा लक्षण हो गया परिमित भोजन, परिमित भोजन मतलब मिताहार भोजन को यहाँ पर कहा गया है। तो द्वितीय हो गया आपका श्रद्धा युक्त, तृतीय हो गया गुरु पूजनम, चतुर्थ हो गया समता भाव, पंचमेंद्रिय इंद्रिय निग्रह, छठ हो गया प्रमिता आहार, सप्तम नैव विद्यते, 7वां कोई और लक्षण नहीं है, इसके अतिरिक्त 7वां लक्षण नहीं है। ये 6 ही लक्षण है जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। पहला हो गया दृढ़ विश्वास, श्रद्धा से ओतप्रोत, गुरु पूजन, समता का भाव, इंद्रियों को वश में करना और परिमित भोजन। तो इसका सीक्वेंस अच्छे से आपने याद करना है और इनके लक्षणों को अच्छे से लर्न करना है। ओके है, यस मैम। जी मैम। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेंगे। शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया है? दृढ़ विश्वास को, नियंत्रण को, यज्ञ को, डी मिताहार, यज्ञ। तो इस बार ये क्वेश्चन बना है इस तरीके से। आगे सीक्वेंस वाला क्वेश्चन भी दे सकते हैं, आगे पीछे कर देंगे, उनको सीक्वेंस में लगाने के लिए आपका आ जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक दिया गया 6 लक्षण दिए गए हैं, वो बताया गया है। टोटल लक्षणों को भी पूछ सकता है कि 7 लक्षण है कि 6 लक्षण है। लक्षण 6 दिए गए हैं और 7वें में बोला गया 7वां इसका कोई और लक्षण नहीं है। ठीक है, तो इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे। फिर यहाँ पे प्राणायाम से पूर्व की तैयारी बताई गई है कि प्राणायाम से पूर्व आपने किस तरीके से तैयारी करनी है। शुभ शुभ ने मठे, मठे मतलब जो कुटिया वगैरह होती है उसको बोला गया सुशोभने मठ, गुरु के उपदिष्ट, गुरु के द्वारा बताई गई विधि से सुंदर मठ होना चाहिए। पद्मासने सन संमितः, पद्मासन में आपको बैठना है। वायु का अभ्यास करना है। पवनाभ्यास समाचरित, मतलब कि वायु का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। समकाया, समकाया मतलब क्या होता है?
कौन बताएगा? पता है सिर किसी को? गला, सिर गला और ये एक रेखा में होना गर्दन चाहिए। गर्दन गर्दन। सिर, गला और कमर। हाँ जी जी सॉरी। तो ये तीन चीजें आपकी मतलब कि एक ही लाइन पे सीधी होनी चाहिए, उसी को समकाया कहा गया है। और आपका फिर समकाया होना चाहिए। प्रांजल प्रणमय, प्रांजल मतलब अंजलिबद्ध होकर, दो तरीके से अंजलिबद्ध हो सकता है, एक तो ये हो जाएगा, और या प्रणाम वाली जो मुद्रा होती है उसको अंजलिबद्ध बोला जाता है। तो प्रांजलि प्रमेय गुरुन सुधि, गुरु को प्रणाम करके, विद्वान को दक्षे वामे चे विघ्नेश क्षेत्र पालिका अंबिका पुनः, मतलब विद्वान को स्वयं के दाहिने ओर से पहले गुरु को, फिर बाईं ओर से गणपति को प्रणाम करके, पुनः फिर एक बार तो आपने गुरु को प्रणाम कर दिया और फिर बाईं ओर गणपति को प्रणाम कर दिया, फिर दोबारा से यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कहा गया है क्षेत्रपाल को तथा अंबिका को, यहाँ पर क्रमशः दाहिने और बाईं ओर प्रणाम करने के लिए कहा गया है। क्षेत्रपाल मतलब हो गया जो भी, जहां भी वह बैठ के अपनी साधना करने वाला है, तो वहां का जो क्षेत्रपाल होगा उसकी यहाँ पर पहले उसको प्रणाम करने के लिए कहा गया है, उस स्थान के क्षेत्रपाल को यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कहा गया है। ठीक है, ओके है। जी मैम। तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं कि किन किन को प्रणाम करने के लिए कहा गया है, तो गुरु को, गणपति को, क्षेत्रपाल और अंबिका को। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। मैम अंबिका मतलब किसको? अंबिका देवी का, देवी हो जाएंगी, कोई देवी का नाम यहाँ पे लिया गया है, क्षेत्रपाल तथा अंबिका। ओके। तो मैम यहाँ देवी का नाम है तो ये क्षेत्रपाल तो भगवान हो जाएंगे ना, क्योंकि अंबिका मतलब पार्वती को भी बोलते हैं, तो ये शिव और पार्वती हो जाएंगे ना। आपकी वॉइस मुझे नहीं आ रही सही से, थोड़ा सा। मैम वो बोल रहे हैं अंबिका पार्वती को बोला है, जैसे कि पार्वती का नाम भी अंबिका होता है। पार्वती जी का नाम भी अंबिका होता है। अभी मैं पूरे उससे नहीं कह सकती कि पार्वती जी को ही कहा है, शक्ति से भी ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि गीता में ना क्षेत्रज्ञ जो है वहां पे क्षेत्रज्ञ मतलब भगवान को माना गया है, तो ये क्षेत्रपाल भी कोई भगवान का ही रूप रहेगा। और वो तो क्षेत्रज्ञ को माना गया ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है वहां पर। हाँ, क्षेत्रज्ञ अलग वर्ड हो जाएगा, क्षेत्रपाल अलग हो जाएगा। क्षेत्रपाल तो किसी आपका जो कोई स्थान है उसका जो क्षेत्रपाल है वो होता है। यहाँ लेकिन क्लियर बोला है ना, क्षेत्र रक्षक अंबिका देवी को। तो ये जिस स्थान पे आप बैठ के साधना कर रहे हो उस स्थान का जो क्षेत्रपाल है उसके बारे में कहा गया। होते हैं ना, जैसे हम पूजा वगैरह करते हैं उसमें भी क्षेत्रपाल का अलग से कुछ निकालते हैं ना सामान वगैरह, पूजा वगैरह में कभी ऐसा किया है या देखा है? हाँ, तो वो वही बात यहाँ पे नाम करने के लिए यहाँ पर बात की गई है। फिर यहाँ पे नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है, प्राणायाम की विधि को यहाँ पर पवनाभ्यास कहा गया है। ठीक है, इसके पश्चात साधक को दाहिने हाथ, ये तो बैठने की स्थिति होगी जो हमने पहले देखा, ये सब बैठने की स्थिति होगी, इसके बाद करने के लिए कहा गया है प्राणायाम को। इसके पश्चात साधक को दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला को बंद करके ईड़ा नाड़ी बाई नासिका से वायु का पूरण करें। पुनः शक्ति का अनुसार कुंभक करने के लिए कहा गया है, यथाशक्ति कुंभक करना है। फिर इसके पश्चात दाहिना नासिका से धीरे धीरे वायु को बाहर निकाले, वेग से नहीं करने के लिए कहा गया है, मतलब कि धीरे धीरे ही करना है। और पुनः फिर दाई नासिका से पूरक करके यथाशक्ति कुंभक करने के लिए कहा गया है। तो हमारा नाड़ी शोधन की विधि जैसे सभी टेक्स्ट में दिया गया वैसे यहाँ पर दिया गया है। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक बार में आवृत्ति कितनी होती है? 20। एक बार में कितने कुंभक करने के लिए कहा गया है? 20 कुंभक करने के लिए कहा गया है। और प्रतिदिन समय कितना होना चाहिए? 4 बार करने के लिए कहा गया है। एक तो प्रातः मॉर्निंग में, मध्याह्न दोपहर आफ्टरनून में,
सूर्यास्त मतलब इवनिंग टाइम हो गया, अर्धरात्रि हो गया आपका मिडनाइट में करने के लिए, 80 कुंभक करने के लिए कहा गया पूरे दिन भर। और नाड़ी शुद्धि का समय यहाँ पर बताया गया 3 महीने का है, और 3 महीने में करेगा तो समस्त द्वंद्वों से रहित होकर आलस्य को त्याग कर देगा, और उसकी मतलब की नाड़ी शुद्धि हो जाएगी, तो उसके सारे द्वंद्व सारे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और वह आलस्य को त्याग कर देगा, वह आलसी नहीं रह जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। मैम फिर फल क्या है? मैम हाँ जी, जी, प्रातः काल और जो मिडनाइट का आपने बताया अर्धरात्रि, इसमें कितना डिफरेंस रहेगा? क्योंकि प्रातः काल भी लाइक अर्ली मॉर्निंग होता है और अर्धरात्रि जो रात्रि आपका 12 बजे हो जाएगा ना, रात को 12 बजे करीब। अच्छा, वो वाला। और प्रातः आपका 4 बजे करीब हो जाएगा, 4 से 6 बजे जो भी होता है टाइम। ब्रह्म मुहूर्त वाला। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त वाला। और फिर इसका फल बताया गया है, जब तत्वदर्शी योगी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, जो तत्वदर्शी है सभी तत्वों को अपने शरीर में जो जानता है, उसकी जब नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, तब सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाने पर योग की आरंभ अवस्था संभव हो जाती है। अभी हम आगे देखेंगे, इसमें 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, आरंभ अवस्था और आपका घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। तो यहाँ पर बताया गया जब नाड़ी शोधन विधि हम करते हैं तो हमारी जो होती है आरंभ अवस्था स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है, संभव हो जाती है कि हम आरंभ अवस्था के साधक बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसी अवस्थाओं का कहाँ वर्णन मिलता है हमें? आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति, प्रतिपदा, योग तत्व उपनिषद में भी है। योग तत्व रत्नावली में, रत्नावली में भी है। वेरी गुड, सभी ने अच्छे आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर अवस्थाएं दी है, वहां पर नादानुसंधान की वह विधिया है, यहाँ पर अवस्थाएं दी गई। क्वेश्चन भी देख लेते हैं। शिव संहिता के अनुसार एक समय में कुंभक के कितने चक्रों का अभ्यास किया जाना चाहिए? 80 बार। 20 20 एक क्वेश्चन रहेगा 20 बार करने के लिए, 80 तो पूरे दिन में करने के लिए कहा गया ना, इसीलिए हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक समय में बोला गया है या पूरे दिन में बोला गया है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि एक समय है या पूरे दिन का है। ठीक है जी मैम। फिर नाड़ी शोधन के लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं, और सभी टेक्स्ट में अलग अलग लक्षण है। यहाँ पर नाड़ी शुद्धि के हमें अलग लक्षण बताए गए हैं। कौन बताएगा? हट प्रदीपिका में कौन से लक्षण दिए गए हैं? वपुकृशत्वं, वदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वं, नयने सुनिर्मिले, परोक्ता बिंदुजया। हट सिद्धि हट के लक्षण। प्रदीपिके, ये हट सिद्धि के लक्षण है। ये हट सिद्धि के लक्षण जो आप बता रहे हैं ना, नाड़ी शुद्धि के लक्षण। हाँ वो तो श्वेता शतपथ में है। शरीर फिर पतला हो जाता है, कांतिमान, ऐसा करते हैं। ये राइट आंसर है आपका, जो बता रहे बताए। हठ योग प्रदीपिका में जो नाड़ी शोधि के लक्षण है वह शरीर का पतला होना, शरीर का क्रांति में होना, कुंभक रोकने की क्षमता आ जाना, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाना, नाद का अनुभव होना, आरोग्य लाभ, ये नाड़ी शोधन के लक्षण है। जो आप बता रहे थे पहले वह हठ सिद्धि के लक्षण थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया है नाड़ी शोधन के फलस्वरूप योगी के शरीर में जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं, उन चिन्हों को तुम्हारे कल्याण के लिए मैं संक्षेप में बताता हूँ। कौन कह रहा है इसे? शिव कह रहे। नाड़ी शुद्धि से योगी का शरीर संतुलित हो जाता है, बैलेंस में आ जाता है, सुगंधित हो जाता है, शरीर से सुगंध आनी शुरू हो जाती है, क्रांति युक्त हो जाता है और स्वर को साधने वाला बन जाता है। तो यहाँ पे नाड़ी शुद्धि के 4 लक्षण बताए गए हैं। इसका सीक्वेंस भी आ सकता है, समकाया, सुगंधित, सुक्रांति और स्वर साधका। ठीक है, तो इन चारों को अच्छे से यहाँ पर लर्न कर लेंगे। ठीक है, ओके है सभी को? जी मैम। ये श्वेता शतवर में है ऐसे ही सेम। श्वेता स्वरूपनिषद अभी मुझे अच्छे से पता नहीं है उसका, आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर योग वर्जित विषय या अपथ्य। अपथ्य हमें क्या चीज नहीं करने के लिए कहा गया है, या हम योग विषय में क्या वर्जित हैं। तो यहाँ पर अम्ल मतलब कि खट्टे
रुक्ष, रुक्ष मतलब रूखे, रूखे पदार्थ के लिए बोला गया है। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तीखे। लवण, लवण मतलब नमकीन। सार्पश मतलब सरसों से बने हुए पदार्थ। कटु, कटु मतलब कड़वा। और बहुल भ्रमण, बहुल भ्रमण मतलब, बहुल मतलब अधिक, भ्रमण मतलब घूमना, बहुत ज्यादा घूमना भी नहीं है। प्रातः स्नानम, और प्रातः स्नान के लिए भी यहाँ पर वर्जित बोला गया है। तैलम, तेल को। विदाहकम, जलन पैदा करने वाले पदार्थों को भी सेवन नहीं करना है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अस्तय, चोरी भी नहीं करनी है। अहिंसा, अहिंसा भी नहीं करनी है। पर द्वेष, दूसरों से द्वेष भी नहीं करना है। अहंकार मना आर्जवम, अहंकार भी नहीं करना है। कुटिलता भी नहीं करनी है। आर्जव का मतलब यहाँ पर कुटिलता का हो गया है। और उपवास भी नहीं करना है, यहाँ पर उपवास करने के लिए भी मना कहा गया है। और मसत्यज मतलब कि झूठ भी नहीं बोलना है। मोह भी नहीं करना है। और प्राणियों को कष्ट भी नहीं देना है। तो ये सारी चीजें नहीं बताई गई, नहीं करना है। स्त्री संग भी नहीं करना है। अग्नि सेवन, अग्नि को तापना भी नहीं है। अत्यधिक वार्तालाप, यहाँ पर बालाप मतलब कि अधिक वार्तालाप भी नहीं कहा है। अधिक वार्तालाप को और कहा मना कहा गया है? हट्ट प्रदीपिका। ज्ञान सहितम, बाधक कौन तत्व, से तत्व है वो? बाधक तत्व, बाधक तत्व, बाधक प्रजल्प। तत्व अत्यधिक बोलने के लिए मना किया गया है। प्रिय अप्रिय का भेद, ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इस तरह का भेद भी आपने नहीं रखना है। अति भोजनम, अधिक भोजन भी नहीं करना है। और यह सब योगी को निश्चित रूप से त्याग देनी चाहिए। ये सारी चीजें योगी को नहीं करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो इनको भी आप अच्छे से लर्न कर लेंगे कि क्या क्या चीजें दी गई है। क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रातः स्नान के लिए बोला गया है, और टेक्स्ट में तो बोला जाता है कि प्रातः स्नान करना है, तो यहाँ पर क्या किया है, अपथ्य बोला गया है प्रातः स्नान को भी। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या चीजें बताई गई, क्योंकि जो चीजें अलग होती है वही हमारे क्वेश्चन में ज्यादा आती है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ओके है। यस या नो? जी जी मैम। मैम। फिर यहाँ पे नियम की बात करेंगे। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ चुका है नियम से। धृति, क्षमा, तप, शौच, ये पतंजलि योग दर्शन से थोड़े से अलग है यहाँ पर जो नियम बताए गए हैं। ठीक है, पतंजलि में क्या है नियम? शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर ईश्वर प्राणिधान आपके 5 वहां पर दिए गए हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। एक दो मिलते जुलते हैं मगर थोड़े से अलग हैं। धृति, धृति मतलब हो गया आपका धैर्य। क्षमा, तप, शौच, शौच मतलब प्रवृत्ति। ये डी का मतलब यहाँ पे ही है, री मतलब लज्जा। और मतिर, मतिर मतलब सात्विक बुद्धि। और गुरु की सेवा अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना। इन उत्कृष्ट नियमों का परिपालन योगी को सदा करना चाहिए। तो आपके टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 और 7 नियम यहाँ पर बताए गए हैं। धैर्य, क्षमा, तप, शौच, लज्जा, सात्विक बुद्धि और गुरु की सेवा। ठीक है, यहाँ पे 7 नियम बताए गए, इनको भी अच्छे से लर्न करेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया सूर्य नाड़ी चलने पर हमें भोजन करना है। सूर्य नाड़ी मतलब राइट नॉस्ट्रिल। राइट नॉस्ट्रल, पिंगला जो हमारी नाड़ी है, जब हमारी नाड़ी चल रही होगी तो उस वक्त भोजन करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। चंद्र नाड़ी चलने पर यहाँ पर सोना कहा गया है। चंद्र नाड़ी मतलब हो गया आपका ईड़ा नाड़ी। ईड़ा नाड़ी और लेफ्ट साइड। तो विद्वान साधकों को भोजन के तत्काल बाद तथा तीव्र भूख रहते भी अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अब मतलब विद्वान जो साधक है, भोजन के तत्काल बाद मतलब कि भोजन के एकदम बाद भी हमें प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना या योगा का अभ्यास नहीं करना है। तीव्र भूख और बहुत ज्यादा आपको भूख लगी हुई है तब भी अभ्यास करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। साधना अभ्यास के आरंभ में दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पर जब हम साधना का अभ्यास कर रहे हैं तो दूध और घी लेना है। ऐसा ही वर्णन हमें दूध और घी का कहाँ मिलता है? हट्ट प्रदीपिका। हट्ट प्रदीपिका में मिलता है, आपका गोरख संहिता में मिलता है
और कई टेक्स्ट में मिलता है कि हमें जब हम आरंभ कर रहे हैं, योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें दूध और घी वाली चीजें लेनी या दूध और घी लेना। ठीक है, ओके है? यस मैम। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेंगे। शिव संहिता के अनुसार नियम है धृति, संतोष, क्षमा, स्वाध्याय, शौच। धृति, क्षमा, शौच। मैम A, C और E आएगा, बट ऑप्शन तो वैसा नहीं है। ई होगा, ई है तो 2 नंबर का। 2 नंबर। यहाँ पे ये एफ हो गया है, एफ की जगह यहाँ पे ई आएगा ये भी। तो आंसर सेकंड है आपका, ए हो जाएगा आपका संतोष, और आपका हो जाएगा सी क्षमा, और थर्ड हो जाएगा शौच। मैम संतोष नहीं है, धृति आएगा। संतोष नहीं आएगा मैम, धृति आएगा, धृति। धृति। ये मेरे से आंसर कर दोगे, ए आना चाहिए। ए, सॉरी मैंने बी बोल दिया, सॉरी। तो ए हो जाएगा, धृति हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा, और शौच हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है। अगली बार सीक्वेंस में आ सकता है कि आपका सीक्वेंस क्या है शिव संहिता के अनुसार नियम का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, योग सिद्धि के उपाय या पथ्य। हमें क्या चीज लेनी है? अभी हमने पहले पढ़ा कि हमें क्या चीज नहीं लेनी है, अब हमने पढ़ेंगे हमें क्या चीज खानी चाहिए या क्या चीज हमें करनी चाहिए। तो धृत मतलब हो गया आपका घी। शीर मतलब यहाँ पे दूध से लिया गया, कहीं कहीं पे खीर से लिया जाता है। मिष्टानम मीठा भोजन करना चाहिए। तांबूल होता है पान, और लेना कैसे है? चूर्ण वर्जितम, चूना रहित पान को लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। कर्पूर, यहाँ पे कर्पूर को लेने के लिए कहा गया है। निष्ठुतुम मतलब छिलका रहित जो पदार्थ है उसको निष्ठुतुम यहाँ पर बोला गया है। मिष्टम स्निग्ध पदार्थों के लिए बोला गया है। सुमठ सूक्ष्म रंध्रम मतलब कि अल्पदार वाला युक्त सुंदर मठ यहाँ पर कहा गया होना चाहिए। और फिर आगे क्या बता रहे हैं और क्या करना है? सिद्धांत श्रवण नित्यम मतलब रोज प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण करना है। वैराग्य गृह सेवनम वैराग्य पूर्वक गृहस्थ आश्रम में रहना है। नाम संकीर्तनो विष्णु और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करना है। और सुनाद श्रवण परम और परम कल्याणकारी ध्वनि का श्रवण करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो ये सारी चीजें जो हमें करनी है, पथ्य हैं। कुछ खाने के लिए बताई गई है और क्या चीज करनी है वह बताई गया है। तो यहाँ पे विष्णु नाम कीर्तन के लिए यहाँ पर बोला गया है कि विष्णु का नाम कीर्तन करना है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ओके, ओके है? जी मैम। फिर कार्यक्रम के समय भोजन कैसे करना है, यहाँ से आपका 2 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी श्लोक से, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अभ्यासिना च भोक्तव्य स्तोक्तम नेकदा पूर्वकता कुर्यात कुंभका प्रतिवासन मतलब योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा कर अनेक बार भोजन करना चाहिए। पुनः पूर्वोत्तम समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बार बार भोजन करने की बात की गई है, तो इसका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ गया। ये अलग है, अनेक बार भोजन करने के लिए तो किसी भी टेक्स्ट में नहीं दी है, ये बस इसी टेक्स्ट में दिया गया है, इसलिए यहाँ से 2 बार क्वेश्चन भी आ चुका है। तो योगाभ्यासी को थोड़ा थोड़ा करके अनेक बार भोजन करना चाहिए और पुनः पूर्वक समय अनुसार प्रतिदिन कुंभकों का अभ्यास करते रहना चाहिए। जैसे अभी कुंभकों को बताया था, कुंभक कितने करने के लिए कहा गया है? एक दिन में कितने कुंभक करने हैं? 4 बार। 20 बार करना है, इसे 4 बार करना है। 4 बार करने के लिए कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे अवस्थाएं आ जाती हैं आपकी। जब आप प्राणायाम करते हैं तो उसमें क्या क्या आपके शरीर में परिवर्तन आते हैं, वे चीजें बताई है। तो प्रारंभिक अवस्था जब होती है तो उसमें क्या होता है, आपका पसीना उत्पन्न होता है, और जो वह पसीना होता है उसको आपको अपने शरीर में मर्दन करना, उसकी मालिश करने के लिए कहा गया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी क्या होंगी, सप्त धातुएं नष्ट हो जाएगी, अगर हम उस पसीने का मर्दन नहीं करेंगे तो। ठीक है,
फिर है द्वितीय अवस्था। द्वितीय शरीर में क्या होता है, शरीर में कंपन होने लग जाता है, शरीर में शिवरिंग होने लग जाती है हमारी जब द्वितीय अवस्था आती है। थर्ड है मध्यम अवस्था। मध्यम अवस्था मतलब दादुरी, मेढक की सिद्धि हमें प्राप्त हो जाती है और भूमि त्याग हो जाता है। मेढक क्या करते हैं बताएंगे? मेढक कैसे छलांग लगाता है? उछलता है, छोटी छोटी छलांग लगाता है ना, थोड़ी सी, फिर वो नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। उसी तरह जो साधक होता है जब अपनी मध्यम अवस्था में पहुंचता है तो वो थोड़ी थोड़ी करके भूमि त्याग करता है, थोड़ा सा ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे आता है। उसको यहाँ पे भूमि त्याग यहाँ पर बोला गया है, दादुरी की तरह। दादुरी मतलब आप क्या हो गया, मेढक की तरह। फिर जब हमारा और अधिक अभ्यास हो जाता है प्राणायाम में, तो आकाश में विचरण करने की साधना प्राप्त हो जाती है। जैसे भूमि त्याग कर दिया है तो हम आगे जाके हम ऊपर थोड़ा सा उठ जाते हैं और वहीं पर स्टेबल हो जाते हैं, वहीं पे रुक जाते हैं, बार बार नीचे नहीं आते हैं मध्यम अवस्था की तरह। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला गया आकाश में विचरण करने की साधना आ जाती है। तो इसका लाभ यहाँ पर बताया गया। तब संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली वायु सिद्धि हो गई है, ऐसा समझना चाहिए। जब हम आकाश जमीन से ऊपर उठ जाएंगे तो मतलब कि हमें वायु की सिद्धि प्राप्त हो गई है। ठीक है, ओके है। वाली स्लाइड। जी मैम। क्वेश्चन ऐसे सेम योग तत्वोपनिषद में भी बताया है। तत्वोपनिषद में वहाँ भी पे भूचरी भी है वहाँ पे, भूचरी सिद्धि अभी आगे भी इसमें आएगा, ये आ गया भूचरी सिद्धि। तो यहाँ पर भूचरी सिद्धि है। ये हमारा जो हमारा शिव संहिता है, योग तत्व उपनिषद आपस में मिलते जुलते हैं, थोड़े बहुत सारी चीजें इसमें मिलती है। तो अभ्यास योगी भूचरी सिद्धि माप्युना त्यथा दादुर जतुना गति ही स्तन पाणी ताड़नाथ। इसके बाद योगी अभ्यास बल से भूचरी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे प्राणायाम के बारे में बताया है, जब हमारा योगी अभ्यास बल से जब उसे प्राणायाम का बहुत ही अभ्यास हो गया है तो उसे भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, जिससे हाथ की प्रताड़ना से मेढक आदि प्राणियों जैसी गति हो जाती है। ऐसे यहाँ पर बताया गया है भूचरी सिद्धि के बारे में। फिर यहाँ पर बताया गया प्राणायाम के कष्टदायक विघ्न को दूर करने के लिए उपाय बताए गए हैं। तो हमारे प्राणायाम जब हम करते हैं उसमें जो विघ्न आते हैं, कोई रुकावट आ जाती है तो उसको हमें कैसे दूर करना है। तो इंद्रिय संयम को कर अब साधक विघ्नों के नाश के लिए एकांत में बैठकर दीर्घ प्रवण, दीर्घ मतलब लंबा जो प्रणव का ओंकार का यहाँ पर जप करने के लिए कहा गया है। जब इंद्रिय संयम कर साधक को विघ्नों के नाश के लिए एकांत में बैठ के दीर्घ प्रवण का जप करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि अगर शिव संहिता के अनुसार प्राणायाम में विघ्नों को दूर करने का उपाय क्या है, तो उसमें आ सकता है दीर्घ प्रणव। ऐसे आपका क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। योगियों में श्रेष्ठ साधक पूर्व कर्माजित विविध प्रकार के पापों एवं पुण्यों को 16 मात्रा वाले प्राणायाम द्वारा दूर करें। मतलब कि यहाँ पे 16 मात्रा वाले प्राणायाम को करने के लिए कहा गया है। और उससे क्या हो जाता है, 16 मात्रा के प्राणायाम को जो हमारे पाप और जो पुण्य है जो पूर्व जन्म से आ रहे हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही 16 प्राणायाम का किस और टेक्स्ट में दिया गया है? 16 प्राणायाम हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में कोई आपकी मात्रा नहीं दी गई है। 16 मात्रा से प्राणायाम जो शुरू होता है ना, आपका दिया गया वशिष्ठ संहिता में, वहां पे 16, 64, 32 का रेशो आपका दिया गया है। घरेण संहिता में भी मैम किया गया है। घरेण संहिता में 1:4:2 का रेशो मैम। क्या कह रहे हैं मैम? वो 4:2 का रेशो दिया गया है घरेण संहिता में भी, जो 16 मात्रा आपको लेना है सांस और होल्ड करना 64, 32 छोड़ना। तो आपका घरेण संहिता हो गया और वशिष्ठ संहिता हो गया। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट बताया जा रहे हैं योगी प्राणायाम रूपी। यहाँ पर आपका उदाहरण दिया गया है रुई से। रुई जो आपकी है वो पाप रूपी यहाँ पर बताई गई है, उसको भस्म करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो योगी प्राणायाम रूपी से प्रलय अग्नि, जो प्राणायाम के द्वारा आपके शरीर में जो अग्नि
आपकी उत्पन्न होती है, उससे क्या हो जाते हैं, आपके जो पापों से मुक्त होकर पुण्यों का भी नाश हो जाता है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है। तो योगी की प्राणायाम रूपी प्रलय अग्नि के द्वारा पाप रूपी तूल, तूल मतलब रुई को लिया गया है, रुई की राशि को भस्म करें और उसके पश्चात पापों से मुक्त होकर पुण्यों का भी नाश करें। तो यहाँ पर जो हमारे पाप हैं और पुण्य हैं उनको दूर करने के लिए यहाँ पर प्राणायाम करने को लिए कहा गया है। प्राणायाम से जो हमारी अग्नि उत्पन्न होगी उससे हमारे पाप और पुण्य नाश हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पे रुई का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, ओके है। ओके है जी मैम, जी मैम। फिर यहाँ पे प्राणायाम के विशेष लाभ बताए गए, कुछ विशेष और लाभ है। इसमें ऐश्वर्य सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अष्ट ऐश्वर्य कौन से होते हैं आपके? अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ऋषित्व, वशित्व। नहीं, वो तो सिद्धि हो गई ना, ऐश्वर्य अलग है ना। अष्टधा वही प्रकृति। ऐश्वर्य भी बोलते हैं, सिद्धियां भी बोलते हैं। ओके, नहीं मैम, ऐश्वर्य अलग है, सर ने बताया था, अभी तो मुझे याद पांच नहीं है। महाभूत एक होता है और एक मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा प्रकृति ऐसा, और अष्ट सिद्धि माएगा निमा महिमा ऐसा। अष्ट सिद्धियां है ना। हाँ, अष्ट सिद्धि अलग है और अष्ट ऐश्वर्य अलग है मैम। आपको पता है अष्ट ऐश्वर्य कौन से? मैम वो धर्म और ये जो है ना वो भी है, लेकिन इसे भी बोलते हैं अष्ट ऐश्वर्य सिद्धियों को भी। जो आप बोल रहे हो ना सिद्धियों सर, को भी बताया बोला था कि वो जाता है। न्याय दर्शन में ऐश्वर्य बताए हैं, वो अलग ही है। यहाँ पर सिद्धियों को बोला गया ऐश्वर्य। ठीक है, वो तो हम दर्शन वगैरह पढ़ेंगे उसमें आ जाएंगे ज्यादातर। फिर त्रिलोक में विचरण करने की क्षमता हो जाती है, तीनों लोक में आप जा सकते हैं, ऐसी आपकी क्षमता आ जाती है। 3 घटी 72 मिनट के अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से सिद्ध होने पर सिद्धियां स्वयं ही वश में हो जाती हैं। यहाँ पर सिद्धियां जो होती है स्वयं ही वश में हो जाती है जब आप 3 घटी मतलब 72 मिनट तक उसका अभ्यास कर लेते हैं। 1 घटी में कितने मिनट होते हैं? 24 मिनट, इसका ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पर कौन सी सिद्धि आ जाती है? वाक सिद्धि, बोलने की जो सिद्धि है वो आ जाती है। ये क्षेत्र विचरण, ये क्षेत्र मतलब जहां भी इच्छा है वहां विचरण करने की क्षमता आ जाती है, इच्छा अनुसार आचरण करने की। और दूर दृष्टि, यहाँ बैठे बैठे आप कहीं का भी दृश्य को देख सकते हैं। जैसे महाभारत में संजय को जो दृष्टि मिली थी वह दूर दृष्टि थी, वही दृष्टि की यहाँ पे बात की जा रही है कि उसे दूर दृष्टि प्राप्त हो जाती है। फिर दूर की ध्वनि सुनने की, जैसे दूर दृष्टि है उसी तरह दूर की ध्वनि को सुनना। कहीं भी आप बैठे हैं, कहीं की भी ध्वनि आप सुनना चाहते हैं तो वहां की ध्वनि को, वहां की आवाजों को सुन सकते हैं। सूक्ष्म पदार्थों को देखने की क्षमता, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते उनको देखने की भी क्षमता हमें आ जाती है। जो हमारे बहुत छोटे पदार्थ होते हैं उनको देखने की भी क्षमता आ जाती है। दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति आप में आ जाती है। अपने मल मूत्र के लेपन से स्वर्ण उत्पन्न कर देना की शक्ति भी आप में आ जाती है। तथा स्वयं के अदृश्य कर लेने की क्षमता तथा आकाश गमन की शक्ति से यह सभी सिद्धियां योगियों में आ जाती है। ठीक है, ओके है। एक मिनट। ओके, अगली स्लाइड। यस, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जी मैम। तो यही तक हम आगे पढ़ना चाहते हैं या ओवर करूं? बताएं। योग की 4 अवस्थाएं पढ़ा दो। पूरा ही कर दीजिए, पूरा। पूरा करा दे। हाँ। पूरे के लिए तो थोड़ा सा टाइम।
चलिए तृतीय पटल। फिर यहाँ पे योग की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं 31 श्लोक में आपके। तो इसमें 4 अवस्थाएं हैं यहाँ पे, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था और निष्पत्ति अवस्था। ये श्लोक की संख्या है, ये 32वें श्लोक में, ये 63 आपका श्लोक है, 68 और 78 श्लोक संख्या दी गई है। तो यहाँ पर जो आरंभ अवस्था है, आरंभ अवस्था भी हमने कहाँ पर पढ़ा था? नाड़ी शुद्धि। अभी इसी टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ। तो आरंभ अवस्था हमने पढ़ा था नाड़ी शुद्धि गया पे। तो नाड़ी शुद्धि होने पर शरीर के सभी दोषों का नष्ट हो जाते हैं आरंभ अवस्था में। और इसका फल क्या है आपका? नाड़ी शुद्धि वाले लाभ इसके भी होते हैं आरंभ अवस्था के। तो वही जब हम नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो हमारी आरंभ अवस्था प्रारंभ हो जाती है। वही यहाँ पर बताया गया, नाड़ी शुद्धि होने पे शरीर के सभी दोषों का नष्ट हो जाते हैं और इसका फल क्या हो गया? नाड़ी शुद्धि वाले लाभ भी इसी के सभी लाभ होते हैं। फिर यहाँ पे घटावस्था, इसमें बताया गया जिस अवस्था में प्राण और अपान, नाद व बिंदु और जीवात्मा तथा परमात्मा की एकता स्थापित हो जाती है, उसे यहाँ पर घटावस्था कहा गया है। तो इसमें कितनी चीजें? प्राण अपान, नाद बिंदु और जीवात्मा और परमात्मा, 3 यहाँ पर पेयर दिए गए हैं। इनमें जब एकता स्थापित हो जाती है तो वह घटावस्था कहलाती है यहाँ पर। और संसार में सब सिद्ध कर सकता है, इसका फल बताया गया है। ठीक है। फिर परिचय अवस्था। परिचय अवस्था में इस अवस्था की प्राप्ति होती है जब प्राणायाम के अभ्यास से प्राण वायु ईड़ा और पिंगला को त्याग कर सुषुम्ना में स्थित हो जाती है। मतलब कि जो हमारी ईड़ा नाड़ी है और पिंगला नाड़ी है, त्याग करके सुषुम्ना में जो हमारी प्राण वायु है, जब हमारी सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है, उसी को यहाँ पर परिचय अवस्था कहा गया है। और इसका फल यहाँ पर बताया गया है, तीनों कर्म बंद हो गया, हमारे प्रारंभ कर्म, संचित कर्म और क्रियामाण जो कर्म होते हैं, इन सबका हमें ज्ञान हो जाता है। तीनों कर्मों का यहाँ पर ज्ञान हो जाता है, यहाँ पर बताया गया परिचय अवस्था के द्वारा। फिर आ जाती है अपनी निष्पत्ति अवस्था। तो 5 प्रकार की धारणाओं का अभ्यास करने से शयन ये अवस्था प्राप्त होती है। 5 धारणाओं का स्थान, अभी हम आगे धारणाएं भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर होगी मूलाधार, लिंग, नाभि और हृदय और भूमध्य, ये 5 स्थान यहाँ पर बताए गए हैं। प्रत्येक पर ध्यान का समय यहाँ पर 5 घटी बताया गया, और 5 घटी मतलब हो गया आपका 2 घंटे का समय। तो यहाँ पर जो निष्पत्ति अवस्था है, निष्पत्ति अवस्था में धारणाओं की बात की गई है। तो यहाँ पर 5 धारणाओं का अभ्यास करने के लिए कहा गया निष्पत्ति अवस्था में। और इसका फल क्या होता है? अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, जीवन मुक्ति होती है और समाधि की प्राप्ति और शांति, ये सभी इसके यहाँ पर फल बताए गए हैं। तो सबसे आरंभ अवस्था नाड़ी शुद्धि की अवस्था, घटावस्था में एकता हो जाती है, परिचय अवस्था में जो हमारी ईड़ा पिंगला है वह जो हमारा प्राण है वह सुषुम्ना में स्थिर हो जाता है। और फिर में आपके आ जाती है धारणाओं का अभ्यास करने के लिए कहा गया है यहाँ पर। तो ये हो गया आपकी चारों अवस्थाएं। ठीक है, ओके है जी मैम। फिर यहाँ पे प्राणायाम की प्रक्रिया, वायु साधना की विवेचना। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका प्राणायाम, जैसे और टेक्स्ट में हमें क्या मिलता है, शीतली प्राणायाम के बारे में मिलता है और 8 प्रकार के कुंभकों के बारे में वर्णन मिलता है, मगर यहाँ पर प्राणायाम का नाम नहीं दी गया, थोड़ी बहुत टेक्निक यहाँ पर बताई गई है। तो जिह्वा को तालु मूल में दृढ़ता से लगाकर प्राण वायु का पान करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जो आपकी जीभ है उसको तालु मूल, जहां से हमारा तालु शुरू होता है, वहां से लगाने के लिए कहा गया है। उस तरह प्राण वायु को पान करने के लिए सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। होंठ को कोवे की चोंच के समान बनाकर शीतल वायु का पान करने से साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है। होंठ को कोवे की तरह बनाते हैं, ये कौन सी मुद्रा में आ जाता है हमारा? काकी मुद्रा में। तो यहाँ पर बताया गया है वही, होठों को कोवे के चोंच के समान बनाकर शीतल वायु का पान करने से साधक मुक्ति का पात्र बन जाता है। प्रतिदिन सरस वायु का पान करने से श्रमजन्य दाहकता, मतलब परिश्रम से जो हमें दाहकता होती है वह दूर हो जाती है। जरा मतलब बुढ़ापा और रोगों का नष्ट होना, मतलब कि रोग नष्ट हो जाते हैं। इस तरह की हम वायु को रोज
लेंगे तो प्रतिदिन लेंगे, जो हमारी ऊपर बताएगी जो वायु है, जैसे होठ को कोवे की तरह बनाना है, ऐसी सरस वायु का पान करने से श्रम जन्य दाहकता और जरा और रोग नष्ट हो जाएंगे। जीवा को ऊपर की ओर कर चंद्रमा से स्रावित जल का पान करने से 1 मास में मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाएगी। तो ये कौन सी मुद्रा आ गई? खेचरी। खेचरी मुद्रा। तो यहाँ पर खेचरी मुद्रा के बारे में बता दिया गया, उस तरीके की जो प्रक्रिया है, विधि है। फिर क्षय रोग। क्षय रोग मतलब टीबी। टीबी का जो रोग है उसके लिए यहाँ पे बताया गया है, क्षय रोग को दूर करने के लिए दोनों समय प्रातः और साय, मॉर्निंग और इवनिंग में कुंडली मुख पर ध्यान करते हुए काकी मुद्रा द्वारा वायु का पान करें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और फिर काकी मुद्रा द्वारा दिन रात वायु का पान करने से दूर श्रुति, दूर सुनने की, दूर दृष्टि, दूर देखने की हमारी प्राप्ति होती है। दांतों के द्वारा दांतों को दबाकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके धीरे धीरे वायु का पान करने से शीघ्र ही मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। तो ये कौन सी आपकी प्राणायाम आ गया? शीतकारी प्राणायाम। तो दांतों के द्वारा दांतों को दबाकर जिह्वा को ऊपर की ओर करके धीरे धीरे वायु का पान करने के लिए कहा गया है। तो इससे क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना प्राणायाम। क्या कह रहे हैं? वॉइस समझ में नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? मैम वो कोई और प्राणायाम का नाम ले रहे, वो समझ नहीं आया। यहाँ पे शीतकारी प्राणायाम के बारे में, जैसे कोई टेक्निक है उसी तरीके से टेक्निक से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्राणायाम के नाम नहीं दी गए, थोड़ी थोड़ी टेक्निक बताई गई है और उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर सभी प्राणायाम के लाभ बताए गए हैं। इन सभी प्राणायाम को 6 मास तक अभ्यास करने से सभी पाप और रोगों से मुक्ति होती है। 1 वर्ष तक करने से निश्चित रूप से मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाती है। 3 वर्ष तक करने से अणिमा सिद्धियां की प्राप्ति और भूत गणों से, मतलब भूत गण पंच तत्व प्राप्त करके भैरव रूप हो जाता है, यहाँ पर ऐसा बताया गया है, ठीक है। तो ये सभी प्राणायाम के लाभ बताए गए हैं। फिर यहाँ पे धारणाएं बताई गई है। आधारे। आधार मतलब किसको कहा जाता है? आधार मूलाधार चक्र को। मूलाधार को आधार भी कहा गया है, कई सारे टेक्स्ट में कहा गया है। तो आधारे घटिका पंचलिंग स्थाने तथैव च। विद्वान साधक क्रमशः मूलाधार में 5 घटी तक, मतलब कि 2 घंटे तक इसी प्रकार लिंग स्थान में 5 घटी तक, पुनः उसके ऊपर नाभि स्थान में तद घटिका पंच नाभि हन मध्य के तथा, और फिर हृदय के मध्य में 5 घटी तक, भूमध्य के स्थान में 5 घटी तक धारणा करें। और इस अभ्यास से श्रेष्ठ योगी निश्चय ही पंचभूतादिक तत्वों से नष्ट नहीं हो सकेगा, मतलब कि उससे जो हमारे पंच तत्व का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अग्नि उसे जला नहीं पाएगी, जल उसे डुबो नहीं पाएगा, वायु उसे शोषित नहीं कर पाएगी। इस तरीके से जो उस पर आ जाएगा पंच तत्वों पर वह सिद्धि प्राप्त कर लेगा, ऐसा बताया गया है। जो मेधावी साधक सभी भूतों की धारणा का भली भांति अभ्यास कर लेता है, उसकी मृत्यु ब्रह्मा की शतायु पूर्ण होने पर भी नहीं होती है। मतलब कि इतना धारणा को यहाँ पर शक्तिशाली बताया गया है कि ब्रह्मा की जो शतायु पूर्ण होने में, मतलब कि जो ब्रह्मा का जो काल होता है बहुत ही लंबा होता है, तो ब्रह्मा की शतायु मतलब 100 वर्ष पूर्ण होने पर भी नहीं होता, जो इसका अभ्यास करने के लिए कर लेता है। इतना इसकी महिमा को बताया गया है। जो हमारे शिव संहिता का जो टेक्स्ट है, इसमें काफी सारी चीजें बढ़ा चढ़ा के भी लिखी गई है, ठीक है। तो ये हो गया धारणा। धारणा भी हमने कहाँ पढ़ी थी? गेरंड संहिता में। अभी इस टेक्स्ट में कहाँ पे पढ़ी थी? लास्ट जो अवस्था था उसमें निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था में भी धारणाओं का अभ्यास करने के लिए कहा गया है। वेरी गुड।
तो ये हो गया धारणा। धारणा में कुछ नहीं है, आपके 5 स्थान दिए गए हैं, मूलाधार, लिंग, नाभि, हृदय और भूमध्य, और 2 घटी तक वहां पर अभ्यास करने के लिए कहा, 5 घटी तक वहां पर अभ्यास करने के लिए कहा गया है। 5 घटी मतलब हो गया आपका 2 घंटे का अभ्यास। ठीक है, ओके है। जी मैम। फिर आ जाते हैं आसन। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के 84 आसन मेरे द्वारा बताए गए हैं। नाना विधि, नाना मतलब बहुत अनेक प्रकार के बताए गए हैं। उनमें से 4 ग्रहण कर सिद्धासन, उसके बाद पद्मासन, फिर उग्रासन और स्वस्तिकासन, इन चारों का मैं वर्णन करता हूँ। यहाँ पर पश्चिमोत्तान जो आसन है उसको यहाँ पर उग्रासन कहा गया है। ठीक है, तो सिद्धासन पहला, पद्मासन, उग्रासन, स्वस्तिकासन। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके कई बार आसनों से, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। तो 84 आसन मेरे द्वारा बताए गए हैं, उनमें से 4 को करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। मेन जो मुख्य बताए गए हैं सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन और स्वस्तिकासन। तो हम पहले सिद्धासन देख लेते हैं। श्लोक संख्या 97 और 98 में दिया गया है। योग साधक को एक पांव की एड़ी से योनि स्थान को यत्न पूर्वक दबाकर पुनः दूसरे पांव की एड़ी को लिंग के ऊपर स्थापित करें। योगी सदा स्थिर जितेंद्रिय मतलब को इंद्रियों को जीत कर रहकर भूमध्य के ऊपर देखे। भूमध्य मतलब आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, भूम आज्ञा चक्र को बोला गया है। और आईब्रो सेंटर में, भूमध्य मतलब आईब्रो सेंटर के ऊपर देखे। इस प्रकार एकांत में विशेष रूप से शरीर को सीधा रखें और उद्वेगों से शून्य रखें। मन में कोई उद्वेग नहीं रहने चाहिए, मन में कोई भी बात नहीं रहनी चाहिए, शून्य होने चाहिए, आपके चित्त जो आपका शून्य होना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे ये अवस्था बताई गई। ये तो सारी जो हम टेक्सों में देखते हैं वही सिद्धासन की यहाँ पर बताई गई है टेक्निक। इसका फल बताया गया है, परम गति को प्राप्त कर लेता है और पापों से मुक्ति हो जाती है। यहाँ पे 2 इसके लाभ बताए गए। फिर आपका पद्मासन, प्रयत्न पूर्वक दोनों पांवों को पलटकर विपरीत जंघा मूल के ऊपर लगाना चाहिए। दोनों जंघाओं के मध्य स्थान पर उसी प्रकार हाथों को पलटकर एक दूसरे के ऊपर रखें। इस तरीके से यहाँ पर रखने के लिए बोला गया है। और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थापित कर ठुड्डी को छाती से स्थापित करें, मतलब कि जलंधर बंद लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और फिर मूल बंद द्वारा अंतस्थ वायु को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए यहाँ पर कहा गया। तो सबसे पहले आपको दोनों पैर को पलटकर जैसे पद्मासन की स्थिति है इस तरीके से लगाना है। फिर दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में रखने के लिए यहाँ पर कहा गया है। फिर यहाँ पर नासिका के अग्र भाग पर आपको दृष्टि को स्थापित करना है और फिर जलंधर बंद लगाना है और फिर मूल बंद लगाने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर फिर इसका फल क्या है, सभी व्याधियों को नष्ट करने वाला। व्याधि मतलब आपके जो रोग हैं उनको कहा गया है व्याधि। शारीरिक जो रोग होते हैं उनको व्याधि कहा जाता है और योगी मुक्त हो जाता है। आदि किसे कहते हैं? आदि मानसिक रोग, और व्याधि हो गया आपके शारीरिक रोग, उनको कहा जाता है। तो पद्मासन लगाने से यहाँ पर व्याधि हमारे शारीरिक रोग नष्ट हो जाते हैं। ओके है, सिद्धासन और पद्मासन। यस मैम। ओके, फिर यहाँ पे उग्रासन। उग्रासन में क्या बोला गया है, परस्पर मिले हुए दोनों पांवों को सामने की ओर फैलाकर अपने दोनों हाथ से दोनों पैरों की दृढ़ता से पकड़ें तथा सिर को घुटनों पर स्थापित करें। जो पश्चिमोत्तान की अवस्था है वही अवस्था यहाँ पर बताई गई है। परस्पर मिले हुए पांवों को सामने की ओर फैलाकर दोनों हाथों से दोनों पैरों की दृढ़ता से पकड़े, सिर को घुटनों पर स्थापित करें। और इसका लाभ बताया गया है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, शारीरिक कष्टों का नाश होता है, प्राण वायु सुषुम्ना मार्ग से प्रभावित होने लगती है। जो हमारी प्राण वायु है वह सुषुम्ना मार्ग में स्थापित हो जाती है, प्रभावित होने लगती है। फिर आपका स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन के बारे में बताया, दोनों पादों के, पाद मतलब पर पैरों को बोला गया, दोनों पैरों के तलवों को जानु मतलब घुटना और जंघाओं के बीच में अच्छी प्रकार स्थापित कर शरीर को सीधा रखते हुए संतुलित बैठने की स्थिति को यहाँ पर स्वस्तिकासन कहा गया। जैसे नॉर्मली और सब में स्वस्तिकासन बताया गया वैसी है यहाँ पर आपके दोनों जो टोज है वह दिखने नहीं चाहिए, इस तरीके से आपको स्थापित करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। इसका जो लाभ है, व्याधियां उत्पन्न नहीं होती है। व्याधियां मतलब होगी शारीरिक रोग आपके उत्पन्न नहीं होते हैं। मरुत वायु सिद्धि हो जाती है। मरुत होता है आपका, वायु को ही मारुत भी बोला जाता है और इससे क्या हो जाती है, ये सिद्धि, हमें वायु की सिद्धि प्राप्त हो जाती है इस आसन को करने से और दुखों का
नाश हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है किस आसन से मरुत सिद्धि आपकी हो जाती है। तो कौन सा आसन हो जाएगा आपका? स्वस्तिक आसन। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके हो गया उग्रासन और स्वस्तिक आसन। इसमें से किसी को कोई डाउट है? यस या नो? नो मैम। ठीक, तो ये आपके चारों आसन हो गए। यहाँ से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये पहले का क्वेश्चन है आपका 2021, अभी हमने पढ़ा था पहले ही। अभ्यासिना च भोक्ता सोक्तम सोक्तम, ये वाला जो श्लोक है, ये है श्लोक शिव संहिता के किस पटल का है? तृतीय पटल का। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर यही वाला क्वेश्चन फिर शिव संहिता में सोक्तम सोक्मने कंधा प्रक्रिया में भोजन का विधान किस अध्याय में वर्णित है? तृतीय। ये भी आ चुका है, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनों से आपका दिया गया है, शिव संहिता के अनुसार कौन सा आसन व्याधि बीमारी के सभी प्रकारों को नाश करने वाला है? इसमें आंसर आ गया है आपका। चलिए यहाँ से देखो कौन सा है। पद्मासन। पद्मासन बताया गया है। और स्वस्तिक आसन से कौन सी सिद्धि प्राप्त हो जाती है? मरुत सिद्धि। मारुत सिद्धि प्राप्त हो जाती मारुत सिद्धि, है। वायु सिद्धि। वायु सिद्धि, वायु सिद्धि या मरुत सिद्धि। निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है? सिद्धासन, उग्रासन, भद्रासन, मुक्तासन। भद्रासन और मुक्तासन। डी और सी मैम, मतलब सी और डी। सिद्धासन और उग्रासन का तो है आपका, सी डी हो गया आपका, सी आंसर हो जाएगा इसका। हमें इस ऑप्शन को चुनना पड़ेगा ना, सी चुनना पड़ेगा। यहीं पे आपका तृतीय पटल आज समाप्त होता है। तृतीय पटल समाप्त। ठीक है, तो यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे, कल करेंगे तो। ठीक है, सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे और शांति मंत्र के लिए तैयार हो जाए। लंबा गहरा श्वास। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः।